औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि फॉर्म डी या कैटेगरी बी या फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या फ़र्क है। तो आज हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी तफसील के साथ फॉर्म डी, फार्मेसी टेक्नीशियन और असिस्टेंट फार्मासिस्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उनको पूरी एक्सप्लेन के साथ समझाएंगे। देखिए बेटा, फार्मेसी टेक्नीशियन और फॉर्म डी में फ़र्क ये है, बुनियादी और बेसिक फ़र्क ये है कि वो डिप्लोमा होता है और फॉर्म डी जो होता है ये एक डिग्री होती है। डिग्री वो होती है जो कि एक यूनिवर्सिटी कराती है और डिप्लोमा वो होता है जो कि मखसूस एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं वो करवाते हैं, जो कि फार्मेसी काउंसिल के रिलेटेड कॉलेज होते हैं वो करवाते हैं। लेकिन असिस्टेंट फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मेसी जो है ना, ये कराती तो काउंसिल ही है, लेकिन ये डिस्पेंसर कोर्स करने के बाद बंदा कर लेता है, या फिर एक ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के साथ रहा हो बंदा, 2 साल का उसने सर्टिफिकेट लिया, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, जो कि फार्मासिस्ट देता है। वो सर्टिफिकेट लेकर वो मैट्रिक साइंस के साथ पास होती है, वो फार्मेसी में जाता है, डिस्पेंसर वाला भी और वो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वाला भी। वो फार्मेसी काउंसिल में अपने वो कागज़ जमा करवाता है और फार्मेसी काउंसिल वाले क्या करते हैं कि जब उनकी बारी आती है, तकरीबन 2 साल के बाद जब बारी आती है तो वो उनको कॉल करते हैं, उनका पेपर रिटन होता है और उसके बाद उसको कैटेगरी मिल जाती है। लेकिन फॉर्म डी जो होता है ये कैटेगरी ए होती है और फार्मेसी टेक्नीशियन और असिस्टेंट फार्मेसी टेक्नीशियन जो होता है, असिस्टेंट फार्मेसी, ये दोनों डिप्लोमा है और ये कैटेगरी बी होते हैं। फार्मासिस्ट जो होता है उसको रजिस्टर ए में उसका अंदराज किया जाता है, लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन और असिस्टेंट फार्मासिस्ट का अंदराज जो है वो रजिस्टर बी में होता है। फार्मेसी और कैटेगरी बी में क्या फ़र्क है कि फार्मासिस्ट फॉर्म डी और फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या फ़र्क है कि फॉर्म डी वाला फार्मेसी बना सकता है और कैटेगरी बी वाला जो है वो मेडिकल स्टोर बना सकता है। मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में क्या फ़र्क है कि मेडिकल स्टोर पे रूल जी लागू होता है, लेकिन फार्मेसी ओवरऑल तमाम मेडिसिन रख सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं डी फॉर्म की, फॉर्म डी की इसको ए कैटेगरी भी कहते हैं, इसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया ये है कि ये मैट्रिक साइंस प्लस एफएससी मेडिकल किया हो और दूसरी शर्त इसकी ये है कि इसके 60% अबव नंबर हो, ये फॉर्म डी बंदा कर सकता है। और फार्मेसी टेक्नीशियन और असिस्टेंट फार्मासिस्ट उसके लिए मैट्रिक साइंस के साथ होती है, लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन किसी भी कॉलेज प्राइवेट एफिलिएटेड होता है जो फार्मेसी काउंसिल से वो कॉलेज करवाते हैं, लेकिन असिस्टेंट फार्मेसी डायरेक्ट फार्मेसी काउंसिल कराती है, जो कि
मैट्रिक के बाद होती है, और उसके लिए शर्त यह है कि उसके बंदे का डिस्पेंसर कोर्स किया हो या वो सर्टिफिकेट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट फार्मासिस्ट का रखता हो। ठीक है। फार्मेसी वाला क्या कर सकता है, यानी कि फार्म डी वाला क्या कर सकता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाला क्या कर सकता है, ये तो फार्मेसी भी बना सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप भी कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बना सकता है, और उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब भी उसको मिल जाती है। लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन वाला क्या करता है कि वो मेडिकल स्टोर बना सकता है, और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में 1122 हॉस्पिटल्स में इनकी जॉब आती हैं, ये वो जॉब गवर्नमेंट की जॉब भी कर सकता है, और अब्रॉड में भी जाकर अपना काम कर सकता है रिलेटेड। फॉर्म डी वाला भी बाहर जा सकता है। बाकी रही बात असिस्टेंट फार्मासिस्ट की। असिस्टेंट फार्मासिस्ट गवर्नमेंट की जॉब तो नहीं कर सकता, लेकिन मेडिकल स्टोर बना सकता है, मेडिकल स्टोर बना सकता है, और अब्रॉड में जाकर भी रिलेटेड जॉब कर सकता है। उसके बाद इस एडमिशन का पता चल गया कि इसके लिए एफएससी है, लेकिन 60% अबव नंबर हूँ, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो है ना, एफएससी में अगर उसके 70 से अबव नंबर एमडी कैट इम्तिहान देने के बाद आते हैं, तो फिर उसका तकरीबन एडमिशन होता है 70% से अबव। लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन और असिस्टेंट फार्मेसी टेक्नीशियन में कोई मेरिट नहीं होता, ये प्राइवेट कॉलेज कराते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन, और असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो है ना वो डायरेक्ट फार्मेसी काउंसिल करवाती है। उसके बाद ये 5 साल का कोर्स होता है फॉर्म डी फार्मासिस्ट का। 5 साल में इसमें 10 सेमेस्टर होते हैं, और तकरीबन 20 एग्ज़ाम होते हैं, तकरीबन 20 इनके एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है और एक फाइनल टर्म का होता है। लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन 2 इयर्स का होता है, और ये एनुअली एग्ज़ाम होते हैं हर साल के बाद, और तकरीबन पहले साल में इसके 2 पेपर है थ्योरी के होते हैं जो कि एनटीएस के थ्रू होते हैं, और 4 पेपर प्रैक्टिकल के होते हैं जो कि मुतलका फार्मेसी काउंसिल लेती है। लेकिन असिस्टेंट फार्मेसी जो है ना, उसका पेपर एक ही थ्योरी का होता है और 2 प्रैक्टिकल होते हैं। इनका भी एग्ज़ाम एक दफ़ा ही होता है, और फार्मेसी टेक्नीशियन का दो दफ़ा होता है, और इनका एग्ज़ाम तकरीबन 20 दफ़ा होता है, यानी कि पर सेमेस्टर में 2 दफ़ा होता है। उसके बाद इस पे टोटल एक्सपेंस, टोटल कास्ट कितनी आती है। फॉर्म डी पे जो टोटल कास्ट है वो तकरीबन आती है, अगर बंदा मेरिट पे जाता है एमडी कैट पास करके और 70 प्लस उसका क्राइटेरिया होता है, तो उसके पब्लिक सेक्टर में दाखिला हो जाता है। जब वो पब्लिक सेक्टर में जाता है तो उसकी फ़ीस भी कम होती है, उसकी तकरीबन 5 से 10 लाख तक कम्प्लीटली एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद अगर बंदा प्राइवेट कॉलेज में जाता है, नंबर कम है, एमडी कैट में भी नंबर कम लिए हैं, तो फिर वो प्राइवेट कॉलेज में जाएगा, उसकी तो टोटल जो कास्ट लगेगी वो तकरीबन 20 प्लस होगी, 10 से 20 तक। बाज़ इलाकों में कम है, बाज़ इलाकों में ज़्यादा, लेकिन 10 से 20 तक जो है ना इसके अखराजात हो जाते हैं। उसके बाद फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन का तकरीबन 1.5 लाख से 2.5 लाख तक तकरीबन फीस चल रही है 2 इयर्स की।
जो कॉलेज लेते हैं, ये तकरीबन 1.5 लाख से 2.5 लाख तक होता है और 2 ईयर्स की ये फीस होती है। उसके अलावा असिस्टेंट फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मेसी, असिस्टेंट फार्मेसी वाला बंदा क्या करता है कि वो डिस्पेंसर अगर उसने किया है तो फिर उसको सिर्फ फीस जो फार्मेसी काउंसिल की है ना वो ही जमा करानी पड़ती है। 4,000 होगी, 5,000 होगी, जितनी फार्मेसी मुतलका फार्मेसी पंजाब फार्मेसी काउंसिल से है या सिंध फार्मेसी काउंसिल से है या बलूचिस्तान फार्मेसी काउंसिल से है, कहीं से भी है, तो उसकी जितनी फीस फार्मेसी काउंसिल की होगी उतनी ही फीस उसको देनी पड़ेगी। बाकी उसको स्टडी भी सेल्फ करनी पड़ेगी और पेपर दे देने। लेकिन जो बंदा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट को लेकर जाता है उसका तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक खर्चा हो जाता है। ये बंदा फार्मेसी काउंसिल में दाखिला करवाता है, उसके बाद फार्मेसी काउंसिल एक तरतीब से पेपर लेती है, पेपर के बाद पास होकर वो कैटेगरी बी ले लेता है। ये हुआ फार्मेसी असिस्टेंट का। लेकिन फॉर्म डी या कैटेगरी ए या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में अगर बंदे ने एडमिशन लिया है तो उसको क्लासेस जो हैं वो रेगुलर लेनी पड़ती हैं। क्लासेस रेगुलर 5 साल लेनी पड़ती हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन वालों को भी क्लासेस रेगुलर लेनी पड़ती हैं 5 साल। लेकिन असिस्टेंट फार्मेसी वाला जो है वो रेगुलर क्लास तो नहीं लेगा, लेकिन सेल्फ तैयारी करेगा, खुद से तैयारी करेगा